ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 दिसंबर 2006। मुरली का टाइटल है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनूं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सद्गुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। ये पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। ये परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियाँ कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, और परमात्म पालना तभी अनुभव होता है जब पहला कदम हिम्मत का उठा पाते हैं। पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। सदा, या कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर घबरा गए तो चमक डल हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? तो घबराना और हिम्मत रखना ये हमारे हाथ में है। जैसे सिस्टर डिनीस ने वो कहा है, आज मैंने हाईलाइट करके भेजा है कि सिचुएशन तो न्यूट्रल होता है। हम ही उस फीलिंग्स को तैयार करते हैं, गुड बैड समझ के, घबरा कर, हिम्मत रख कर उस सिचुएशन को रूप देते हैं और फिर परसीव कर लेते हैं। बाप दादा ने देखा है कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। वो स्वरूप में टिक जाना वो इम्पोर्टेंट है। सोचना ज़रूर है, क्योंकि सोचने से ही वहाँ तक पहुँच पाते, स्मृति स्वरूप में पहुँच पाते, पर स्मृति स्वरूप में टिकना होता है। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते, तब तक समर्थी नहीं आ सकती। स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। जैसे ही स्मृति आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ,
माना वो स्टेबल स्टेट, वो सेल्फ कनेक्शन में जब रहेंगे तब समर्थी आ जाएगी, व्यर्थ नहीं आएगा। तब ओल्ड पैटर्न को यूज़ नहीं करेंगे। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है, क्योंकि स्मृति स्वरूप में टिक नहीं पाते हैं, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज़्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप ना होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो पुराना पैटर्न में चले जाते हैं अगर स्मृति स्वरूप में नहीं टिकते तो। स्मृति स्वरूप में टिकना माना जो आत्मा के पावर्स वो इमर्ज रहना। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। अनादि स्वरूप परमधाम का जो स्टेट है वो स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। भले हमें पता नहीं रहता है पर उस स्वरूप में टिकते हैं। सोचने वाला स्वरूप नहीं है, वहाँ सोचते नहीं है। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, जो सतयुग में हमारा स्टेट है। और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। जब तैयार हो जाएंगे उस समय स्मृति स्वरूप बनते हैं। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो। सोचना स्वरूप नहीं हो। वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ हर पल अवेयरनेस है, उस स्वरूप में टिके हुए हैं। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है, क्योंकि जब एक्सपीरियंस होता है तब बिलीफ सिस्टम बैठता है, तब पुराना बिलीफ सिस्टम टूटता है, तब पुराना पैटर्न टूटकर नया पैटर्न बनता है, तब देह अभिमान से सोल कॉन्शियसनेस के तरफ शिफ्ट होते हैं। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है। खाली समझने से नहीं होगा, एक्सपीरियंस करना होगा। और जहाँ अनुभव होता है वहाँ भूलते नहीं हैं। अनुभवी मूर्त कभी भी ना माया से धोखा खा सकता, ना दुख की अनुभूति कर सकता, क्योंकि वो स्मृति स्वरूप में टिक नहीं पाते, इसलिए माया से धोखा खा लेते हैं, पुराना पैटर्न में स्लिप हो जाते हैं और फिर दुख की अनुभूति भी हो जाती है। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। माया का फोर्स पावरफुल हो जाता है क्योंकि अनुभवी मूर्त नहीं है। अनुभव की ऑथोरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं।
लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करने चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है। जो एक्सपीरियंस्ड है वो दूसरों को अनुभव भी करा सकते हैं। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उठती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है, क्योंकि होल्ड है, वो स्किल पता चल गया है, वो राज मालूम हो गया है, इसलिए धोखा खाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ऐसी आत्मा बढ़ती रहेगी, उठती रहेगी। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हो है। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है। तो उसके लिए अनुभव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रिपेयर्ड होके जाना होगा। एक अवेयरनेस रखना होगा कि ऐसे पेपर आते ही मुझे आज एक्सपेरिमेंट करना है। और जब वो अनुभव होगा और अनुभव बार बार होते जाएगा और वो एक्सपीरियंस पक्का कर देगा, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, फिर स्वरूप में टिक जाएंगे, क्योंकि ये एक एक स्किल आत्मा का स्किल है। सोल कॉन्शियसनेस के तरफ शिफ्ट होने का स्किल है। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना। तो पहला तो समझना तो क्या है, जो चिंतन करते हैं या ज्ञान को पढ़ते हैं वो थियोरिटिकल है, पर अनुभव करना प्रैक्टिकल है। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वह तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, ये है ज्ञानी तू आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख ये है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। तो बाबा ने कहा योग लगाने वाले बहुत है, योग में बैठने वाले बहुत हैं, बैठे बैठे योग करने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव, और योग का अनुभव कब होता है, जब दिनचर्या में पेपर्स आते हैं और वो अवेयरनेस द्वारा पैटर्न्स को समझकर, खुद के पैटर्न्स का सेफ्टी रखकर शक्ति स्वरूप बनना। इतना तैयार रहना है कि कौन सा समय कौन सी शक्ति की आवश्यकता है वो परख लेना। आह्वान करना माना बुलाना नहीं है, आह्वान करना माना इमर्ज कर देना। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति, और आप यूज़ करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। अगर किसी ने कुछ कहा और आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा, होल्ड रखा है, हैंडल करना आ गया है, तो फिर वो सहन शक्ति काम किया है। सहन शक्ति माना ये नहीं है कि दुखी होके सहन कर लेना, दासी बन जाना, नहीं। सहन शक्ति ये एक ताकत है, जिस ताकत से आपकी स्थिति नहीं हिले, आप वही के वही हो।
आपको हिलाने वाला कोई नहीं। तो जहाँ सहन शक्ति चाहिए वहाँ अगर सामना करने की शक्ति को यूज़ कर लिया, और सामना करने की शक्ति माना किसी और के संस्कार को सामना कर लेना, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, माना एक डिटैच स्टेट, इंस्ट्रूमेंट। वृत्ति में सदा शुभ भाव, खुद भी सेल्फ कनेक्टेड रहे और दूसरों को भी सेल्फ कनेक्ट होने में मदद करना। आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, किसी से कुछ लेने का भाव से नहीं करना है, किसी को प्लीज करने का भाव नहीं। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, जहाँ पर एडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। वाणी में सदा निर्मल वाणी, ट्रांसपेरेंसी हो। ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी, क्योंकि अनुभवी मूर्त जो है वो अंधेरे में नहीं होते हैं, और जहाँ अंधेरा नहीं है, रोशनी है, वहाँ पर हिम्मत रहता है, वहाँ डर नहीं होगा। तो नेचुरल नेचर, जो आत्मा का जो नेचुरल स्टेट है, वो स्टेट। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं ये करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है, ओल्ड पैटर्न। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है, ऑटो मोड में आ जाता है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? वो मेरा ओरिजिनल नेचर है या जो एडप्ट किया है वो है? अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वह हो जाता है। तो कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। माना बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में परिवर्तन करने की शक्ति कम है। सेंस परसेप्शन से जो भी आपने अनुभव किया है, देखा है या सुना है, उसको बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में ले जाने का ताकत नहीं है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहे या भाषण करने के लिए कहे तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? वर्तमान समय में आए, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए
तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण है तो कर्मेंद्रिय धोखा दे देता है। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं, जो सुना रहे हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो परिवर्तन शक्ति अगर होगा तो वो कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगा। वो सटल जो बात है बुद्धि की आँख से समझ जाएंगे। सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज़्यादा बनते हो। स्मृति सो समर्थ स्वरूप व मेजॉरिटी कम है। तो फिर जैसे परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, फिर सोचने लग जाते हैं। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। कौन है हम? समय की समाप्ति की समीप लाने वाले निमित्त है हम। तो अगर एक सेकंड में उस बात को सेंस परसेप्शन द्वारा, सेंसेस द्वारा परसीव करके तुरंत ही बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में ले जाते हैं, तो एक सेकंड में निर्विकल्प हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाएगा। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो, तब केयरफुल होंगे। नुकसान क्या होता है उसको भी बुद्धि में रखना है, तब केयरफुल होंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्योंकि जिस पेपर में बार बार फेल होते हैं, वो हमें पता है कि ये आने वाले हैं, और हमें पता है कि अभी कहाँ पर जाने से माया का ये अटैक हो सकता है। तो पहले से प्रिपेयर्ड होके, अवेयर होके जाना है। अगर कदम में पदम बनता भी है, तो कदम में पदम गवाते भी हो या नहीं? तो अभी मिनट की बात भी गई। दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। अभी वो समय नहीं है कि एज्यूम करके फिर पॉसिबिलिटी में चेंज करके उससे निकलो। समझा ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, एक आत्मा, एक परमात्मा और एक ड्रामा। लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जब खुद को बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में जाने का समय है, परिवर्तन शक्ति को यूज करके सोल कॉन्शियस स्टेट में टिकना है, जो पहला बिंदी है। दूसरा, जहाँ पर हिम्मत का कदम उठाना होता है, वहाँ पर दूसरा बिंदी कि परमात्मा पालना मिल रहा है, एक ही संबंध, एक बल, एक भरोसा। और तीसरा बिंदी, जब सेंस परसेप्शन में फंस जाते हैं, तो ड्रामा बिंदी को समझना। जैसे लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले जब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी
ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से पूरा प्रोसेस को सेकंड में कर दो। कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे नहीं, हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड के पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है, वह हाथ उठाओ। पास विद ऑनर माना आत्मा का जो ऑनरेबल स्टेट है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला स्टेट है, उस स्टेट में पास होना। ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम है। हाँ, पंजाब वाले, अभी सेकंड का मामला है। इसमें नंबर 1 कौन होगा? पंजाब। क्या बड़ी बात है? जितना फलक से कहते हो, बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनते हैं बहुत खुश होते हैं, कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ है। तो साथ तो ऑथोरिटी है, तो क्या करना है अभी? अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या? खाली बैठेंगे क्या? सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश है, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है ना, युवा पद यात्री ताज पहनकर बैठे हैं। ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे? सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो। और वो परिवर्तन की मशीनरी क्या है? सोल कॉन्शियस स्टेट में टिकने का। बाहर कर्मेंद्रिय द्वारा धोखा खा के फंसना नहीं है, बंधन में नहीं फंसना है, अपने को मुक्त रखना है। नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय। जैसे संकल्प आया, फिर उसमें व्यर्थ बोल आ जाएगा, फिर व्यर्थ कर्म आ जाएगा, फिर व्यर्थ समय गवाएंगे, और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। एक चेन बन जाता है। फिर जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से ये स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता।
लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। जब वो फास्ट अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे और अपना स्टेबल स्टेट में फट से टिक जाएंगे, परसेप्शन को चेंज कर देंगे, तब क्या होगा? मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक है। लेकिन बोलूं क्या करो? इस सीज़न की समाप्ति तक अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीज़न की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है? पसंद है? जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वे हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेंगे और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो। 1 सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वे हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचा वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तुरंत वो स्टेबल स्टेट में टिक जाना। तो तुरंत मतलब आत्मा के एनर्जी को ड्रेन होने ही नहीं देना है, चमक को डल होने ही नहीं देना है, तुरंत परिवर्तन कर लेना है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को, जो जिनके पास परिवर्तन शक्ति है, उनके पास ये सब कर्म में लाने महावीर बच्चे हैं। वो सदा हिम्मत और एकाग्रता, एक बाप दूसरा न कोई, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सभी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। बाप दादा हर एक के पाठ को देख खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं,
छोटे सुभान अल्लाह है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियाँ नहीं हो तो भी काम नहीं चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है। तो हर एक आत्मा शक्तियाँ भी है, पांडव भी है, क्योंकि दोनों एनर्जी है। इसीलिए चतुर्भुज का यादगार है। तो अगर शक्तियों वाला एनर्जी है तो पांडव वाला भी एनर्जी साथ में होना चाहिए, और पांडव वाला एनर्जी है तो शक्तियों वाला एनर्जी भी होना चाहिए। तब जाके वो स्टेबल स्टेट में रह पाएंगे। और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। और चतुर्भुज स्टेट में जब रहेंगे तब वो ऑरा इतना स्ट्रांग होगा जो माया नज़दीक नहीं आ पाएगी। तो दोनों अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है बस। कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हो, अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही है, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योगयुक्त, स्नेहयुक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। बातें आएंगे, पर जितनी भी बातें आ रहे हैं वो बातें न्यूट्रल है। जो आप माइंड से परसीव करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो माइंड से परसीव करके बातों का राज समझ, राजयुक्त, योगयुक्त, स्नेहयुक्त, हर पल उस स्नेह के स्वरूप में सहयोग युक्त बन चलना है। अच्छा है ना? दादी जी से बहुत अच्छा लगता है ना? देखो कितने आए हैं, क्यों आए हैं, ये सभी क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए हैं। बाप दादा से तो मिलने आए हैं, लेकिन साथ में दादियाँ नहीं हो तो कहते हैं ना, मज़ा नहीं आता। और आप सभी हो तो भी मज़ा नहीं आता, आप सभी नहीं हो तो भी मज़ा नहीं आता। वरदान: स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो स्मृति का स्विच ऑन होते ही कि मुझे मेरा स्थिति प्यारा है, सेल्फ लव, जैसे स्मृति का वो स्विच ऑन होगा तो स्व का कल्याण हो जाएगा। और जहाँ स्व का कल्याण है वहाँ सर्व का कल्याण है, और फिर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्थिति का आधार स्मृति है। उस स्थिति में सदा टिकने का जो विधि है वो है स्मृति, अवेयरनेस। ये शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा। तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी, क्योंकि सारे पावर्स इमर्ज रहेगा और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। क्योंकि जब ये संबंध सिर्फ एक बाबा के साथ होता है, दूसरों के साथ जब संबंध होता है तब हम एनर्जी ड्रेन करते हैं या एनर्जी किसी से ले लेते हैं, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन नहीं होता है उस समय। पर बाबा के साथ जब कनेक्शन होता है तो स्थिति शक्तिशाली होती है। और फिर आत्माओं के साथ एनर्जी का लेन देन नहीं होगा, फिर दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। फिर जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे ये स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियाँ हो, पुरानी सब स्मृतियाँ समाप्त, सारे पुराने पैटर्न्स खत्म।
इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। जैसे वो परिवर्तन शक्ति को यूज करेंगे, पुराना पैटर्न को झट से खत्म कर देंगे स्मृति का स्विच ऑन करके, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि वो वरदान मिला हुआ है। स्लोगन: अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। फिर से वही है, शांत स्वरूप स्थिति माना हलचल नहीं, स्टेबल स्टेट। तब अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, क्योंकि आत्मा को वो स्टेबल स्टेट अच्छी लगती है, वो हलचल वाला बंधन वाला स्टेट अच्छा नहीं लगता है, वो फ्रीडम वाला स्टेट। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहे तो भी छूट नहीं सकते, इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। ये प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। वो स्पिरिचुअल लव, स्नेह, उससे समीप संबंध का अनुभव कराना है, अपनेपन की अनुभूति कराना है। तब जाके बाबा के साथ जुड़ पाएंगे, तब जाके परिवर्तन शक्ति आएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, शकुंतला बहन बोलिए। दीदी इसको फिर से एक बार थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा? ये निस्वार्थ भाव और निर्माण भाव जो बीच में आया था। हाँ, तो ये जो निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव है ना। देखिए, निमित्त भाव इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैंपन आ जाता है कि मैंने किया है, एक अहंकार आ जाता है उसमें, है ना, अहंकार आने का चांस रहता है। तो इसलिए निमित्त भाव, क्योंकि थोड़ा सा भी दूसरों से अच्छा महसूस हो गया या कंपैरिजन में फंस गए या सुपीरियर इन्फीरियर वाला स्टेट आ गया, तो फिर वो स्टेबल स्टेट नहीं होगा, वो हलचल वाला स्टेट होगा। फिर वृत्ति में सदा शुभ भाव, हर पल शुभ भावना, माना दूसरे के प्रति, दूसरों को आगे बढ़ाने का एक भाव और दूसरों को समझने का भाव, उनके पैटर्न्स को समझने का भाव, आत्मिक भाव, जो स्टेबल स्टेट है, और निस्वार्थ भाव, किसी से कुछ लेने का या किसी को खुशामद करके कुछ एक कंफर्ट जोन में रहने का भाव ना हो। तो ऐसी आत्मा वो वायुमंडल में भी संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव रहेगा। माना जहाँ पर अगर झुकना पड़े मतलब अगर मेरा कोई गलती है तो उसमें झुकना है तो झुक भी सकते हैं। इतना एडेप्टेबिलिटी होगा। और वाणी जो भी होगा, क्योंकि वो डर नहीं होगा उनके अंदर, सच्चाई है,
तो सच्चाई होने के कारण निर्मल वाणी, वाणी में ट्रांसपेरेंसी होगा, कुछ छिपाने वाली बात नहीं होगा, ओके, है ना। वो है ठीक। आत्मा का जो नेचुरल स्टेट। तो उसके लिए बाबा ने कहा ना कि परिवर्तन शक्ति को अपनाओ, क्योंकि इस दुनिया में जब है हम तो दिखेगा, सीन्स दिखेंगे, पर सीन्स में कोई दम नहीं है। सीन्स में आइदर उसमें हम कर्मेंद्रिय द्वारा समझ लेते हैं या बुद्धि द्वारा समझते हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा। कर्मेंद्रिय द्वारा समझते हैं तो फिर बंधन में फंस जाते हैं, और दिव्य बुद्धि द्वारा जब समझते हैं तो आत्मा अपना फ्री स्टेट में रहती है। तो परिवर्तन शक्ति जब होता है तो कर्मेंद्रिय से छूट के, कर्मेंद्रिय धोखा देने से पहले छूटकर दिव्य बुद्धि द्वारा उस सीन को देख के समझकर अपने स्थिति में रहना। और वो बाबा ने कहा कि इतना अभ्यास हो, इतना अनुभवी मूर्त बन जाओ कि सेकंड में परिवर्तन कर सको, बंधन में ना फंस जाओ, तब समय समीप आएगा, तब दूसरे आत्माओं से दुआ मिलेगा, पुण्य का खाता जमा होगा, है ना। जी जी, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ? सोनी बहन, ओम शांति, बोलिए। अभी आपने कहा जैसे कि उसमें कुछ पावरलेस है, जो भी सीन आ रहा है हमारे सामने, बट ऐसे जब मेरी स्थिति अच्छी नहीं होती है, मैं पावरलेस हूँ, तो मुझे वो बहुत पावरफुल लगती है। मुझे मतलब ड्रामा का सीन इतना पावरफुल होता है कि वो मेरी एनर्जी को भी ड्रेन करता है, या फिर मैं उसको दे रही हूँ। मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? एक्चुअली हम ही देते हैं, ओके, है ना, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस तो मन में होता है, राइट। राइट। तो मन को अपने कंट्रोल में रखना है बस। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि स्मृति स्वरूप बनो, समर्थी स्वरूप बनो, क्योंकि एक बार व्यर्थ में चले जाते हैं तो व्यर्थ का चेंज हो जाता है, कर्म में भी व्यर्थ आ जाता है, संबंध संपर्क में भी व्यर्थ आ जाता है। इसका भी हम सब अनुभवी है ना। राइट राइट। तो उसी को शिफ्ट करने का, अंदर शिफ्ट करने का अभ्यास उसको तीव्र गति से करना है। और मतलब दीदी, जिसको हमने सॉर्ट आउट नहीं किया है, वो चीज आएगा, वो सीन वैसे के एज इट इज आएगा ही सही। हाँ, उसको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि सोचते हो पर प्रैक्टिकल में नहीं लाते हो। तो उसके लिए जैसे सोचा, ठीक है, सोचना ज़रूरी है समझने के लिए, सोच लिया, समझ लिया, पर उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा, अवेयरनेस रखना पड़ेगा। अवेयरनेस रखना माना स्मृति स्वरूप रहना, तब जाके आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और जैसे ही इम्प्लीमेंट करोगे आप तो अनुभवी मूर्त बन जाओगे। और ये बार बार अनुभव करते करते आप पुराने पैटर्न को ख़त्म करते जाओगे, नया पैटर्न बनाते जाओगे, तब आप एक सेकंड में परिवर्तन करने लग जाओगे। तो वहीं पर 3 बिंदी का महत्व है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तीनों अपना ही है, उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करना है बस। शक्तियाँ सारे हैं हमारे पास,
पर हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा शक्ति अभी यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। राइट। थैंक यू। दीदी, हाँ जी। जो आज आपने वो इमेज डाला था ना जिसमें लिखा हुआ था कि क्या था कि एवरीथिंग इज न्यूट्रल। हाँ, सिचुएशंस आर न्यूट्रल। हाँ, वो अच्छी है, बुरी है, जस्ट है, अनजस्ट है, वो हम डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनर्जी देते हैं। राइट। तो मेरे जो इमोशंस आ रहे थे कुछ पास्ट के, तो वो आउट ऑफ सडन आने लग गए थे। And when you posted this thing, so I said, and till then I was rejecting it, suppressing it, अच्छा। because I was feeling it. Those things are disgusting. So I should not be thinking about those things. फिर क्या किया मैंने उसको देखा. However, it was so disgusting, but still I saw it. You faced it. Yeah. I told myself, let's see what will happen. देखे तो सही कि अगर मैं उसको देख लूंगी तो क्या होगा। तो मैंने उसको देखा और फिर मैंने देखा कि ये जिस तरह से मैं सोच रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे आत्मा वाला कॉन्सेप्ट लगा दूँ तो क्या होगा। तो उसी टाइम पे ये भी आपने पोस्ट किया, तो मैंने ये भी पढ़ा, फिर देखा कि हाँ, इट इज अबाउट माई फीलिंग्स, इट इज अबाउट कंडीशनिंग, व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। करेक्ट। ये यहाँ पर ही तो हिम्मत का कदम उठाना है। आपने हिम्मत का कदम उठाया। हाँ, तो अभी तक तो मेरे ड्रीम्स में भी वो सब कुछ आ रहा था, अब देखते हैं क्या होगा कल से। बट आई रियली लाइक दिस थिंग कि ये जो चीजें हैं वो हमारी फीलिंग्स हम ही डिसाइड, और जब तक मैं उसको इग्नोर कर रही थी, सप्रेस कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी, उसका फोर्स बढ़ रहा था each day. Yes. Each day it was becoming powerful and I was becoming weak. So because I was giving power to it. Right? Correct. That's why it was increasing in power. Correct. So and since then I'm feeling neutral about it. जैसे मैंने उसको पावर देना बंद कर दिया. Very so nice. it is what it is, right? Yes. It is disgusting or good or bad, or it's what we decide. Correct. For anything. And also we know that we don't have to do that because it's not the time for all those things. And because we are going to, we have Baba now, we are moving towards golden age. So we know everything, कि अभी हमको क्या energy use करनी है. At the same time, we are not rejecting it. Yes. So I think this is the secret of trauma. Yeah, correct. जो सिस्टर डेनिस बता रहे. हाँ, इसीलिए तो बाबा ने एक मुरली में कहा नहीं कि होता है पेपर टाइगर, पर आप असली टाइगर समझ लेते हो. Yes, it was so scary for me to face that. I was so scared. आपने असली टाइगर समझ लिया, और जैसे ही आपको समझ में आ गया तो पेपर टाइगर में परिवर्तन हो गया. तो सब कुछ आपके हाथ में ही था, राइट? हाँ, और मैं डर रही थी, तो मैं उसको फेस नहीं करना चाहती थी. मुझे लगा कि कहीं मैं बाबा से दूर ना हो जाऊं. तो there was a lot of fear basically, which came out. Yes. Fear was the reason behind whatever was happening. And then you also realize that वो होता है ना, पहले ये लग रहा था कि जो पाप किए होंगे ना वो सब कुछ आ रहा है. एक वो नजरिया होता है. But then you understand, भक्ति भाव आता है. हाँ, it's not about that. It's about giving. It has come to give you a very beautiful experience about your own himmat and powers. ऐसे अनुभवी मूर्त बनोगे ना. हाँ, yes. और एक पॉइंट था, जैसे आज सिस्टर डेनिस ने बोला कि, सॉरी, सिस्टर विजयंती ने बोला कि जो बाबा, उन्होंने बहुत सारी बातें बाबा के रिलेटेड, मतलब ज्ञान के रिलेटेड बोली, जिसमें मुझे ये समझ में लगा, मुझे ये लगने लगा कि बाबा इज स्ट्रेंजर फॉर मी, और मे बी आई हैव नॉट नोन हिम, और you know, I felt a distance from Baba, that I have to do a lot to know him, to feel him. Maybe I'm not knowing him वो at तो all. है ही, सभी है, सिर्फ आप नहीं है. Okay. हमने कितना जाना बाबा को, अभी तक इतना जान नहीं पाए.
हाँ, I totally felt कि मैं बिल्कुल बाबा बिल्कुल स्ट्रेंजर है मेरे लिए, बहुत कुछ जानना है उसके बारे में, right? मुझे भी I लगा। was just asking you if you मुझ also felt the हाँ, same or I not. also felt the same. Okay. And she was so emotionless and she was talking very clearly about the knowledge. हाँ, but And I felt no emotions were there while she was talking. yes, but उसको अभी भी मुझे समझ में नहीं आया वो क्लास, मुझे और सुनना है और अच्छी हाँ, तरह same with me, समझना है। same with me. Yeah. So when you were listening to the class, what is your takeaway or what is your feeling after listening to that class? मेरा एक्चुअली क्या है, वही जो आपको पापा के बारे में परसीव हुआ ना कि नहीं जानते हैं, एंड सेकेंडली ये भी मुझे क्वेश्चन आया मेरे अंदर कि क्या मैं परमधाम को अनुभव नहीं कर पाती हूँ। हाँ, same with me. Okay, I also had that this question. हाँ, बट आई फेल्ट कि मैं करती हूँ अनुभव, बट आई डोंट नो कि दीदी ने जो बोला है वो किस कंटेक्स्ट पर बोला है, हाँ, वो मुझे yes. समझ में नहीं आया। I think we will have to listen 2-3 more times then we वो understand exactly. तीनों सेशन बार बार सुनने लायक है। Yeah. ड्रामा को भी और समझना है, और जितना क्लैरिटी आएगा, मुझे लगता है जितना क्लैरिटी आएगा उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा क्या है कि वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए लास्ट तक मैं रह नहीं पाई, वो क्वेश्चन आंसर्स में सुन ही नहीं पाई, तो रिकॉर्डिंग आएगा तो सुनूंगी फिर से। अच्छा, वो मैंने रिकॉर्ड किया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, Oh, क्योंकि मुझे भी very काम था तो आई nice. वेंट अवे। आई विल शेयर विद यू। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। ओके। देखो ड्रामा कितना हेल्प करती है। हाँ, मैंने वहां से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे जाना पड़ा, तो मैंने रूम में फोन रख के स्टार्ट कर दिया अच्छा रिकॉर्ड। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक ओम शांति। यू। ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं, मैं तो अच्छा ओम शांति दीदी ओम क्लास शांति। पूरी तरीके से सुन नहीं पाई, मतलब सुन ही नहीं पाई बोल सकते हो। हम्म बट जब एक टाइम आया ना, जो शुरू में जैसे ही ज्वाइन किया 15 मिनट बाद जब इंटरनेट इशू आ रहा था ना, then दीदी says all kind of mayas are coming, but maya has to come, this is so, मतलब she was like उनके वर्ड में जितना इतना प्यार से एक्सेप्टेंस था माया के लिए, मेरे को वो वाला सेंटेंस इतना प्यारा लगा, मतलब शी जस्ट सेड इट सो नेचुरली कि ये तो आना ही है, मतलब इट इज सो ऑब्वियस। तो मैंने देखा कि देखो, मतलब ये डेली प्रैक्टिस में ऐसे बना दिया है कि मतलब ठीक है, दिस इज तो ग्रांटेड, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, राइट। इवन दो दिस सीन वाज वेरी स्मॉल, बट उन्होंने जिस तरीके से बोला तो ये पता ही है कि मतलब एवरी पार्ट ऑफ हर दिस थिंग शी नोज कि हाँ ऐसा होता ही है, तो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने क्या सीखा इससे? मैंने सीखा कि जो मैं वो लड़ती हूँ ना, मतलब इट्स लाइक जैसे वो जाल फेंकते हैं ना, उसमें आप अटक जाते हो तो जाल में झपटते रहते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट बी देयर, ओके दिस इज व्हाट इज इट इज, मतलब है अभी क्या करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। मुझे वो उतना नेचुरली, जैसे दीदी ने बोला, वो नेचुरल सेल्फ में मुझे वो उतना थॉट उतना फास्ट लाना है कि समझना है कि ओके व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ डू आई ओवरकम दिस नाउ, और हाउ डू आई प्लान इट कि ये कुछ मुझे छुए ही ना, ठीक है इट्स दैट। तो ऐसा लगा था मेरे को उस टाइम। एक्चुअली क्या है कि माया है ना, माया तो इल्यूजन है डेफिनेटली, पर माया हमारे अंदर डर वाला फीलिंग पैदा कराते हैं, पर वो हमारे हाथ में है, हम डरे नहीं डरे, क्योंकि डर से ही स्टार्ट हो जाता है डिप्लीट होना। एक बार घबरा गया बस गिरे, इसलिए उसी जगह पर संभालना है, वो डर का एनर्जी को ही फट से चेंज करना है, और जैसे ही आप हिम्मत वाला एनर्जी ले आओगे आप पास हो जाओगे। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना आप लोग, क्योंकि फियर आने से पता चलता है कि फियर आया, तुरंत उसको चेंज कर लो।
आने दो। अपने आप को बोलना ये तो पेपर टाइगर है, मैं क्यों डर रही हूँ। फिर देखना उस सीन को कि सीन में क्या दम है। ऐसे देखा जाए तो फिर किसी भी सीन में दम नहीं होगा। ऐसे तो कोई भी सीन में दम नहीं है एक्चुअली। कोई भी सीन में दम नहीं है, वो तो आते हैं ऐसे जाने के लिए, डराने के लिए बस। यस, आपने तो बहुत बार अनुभव किया है, आपके हाँ। ऑफिस में बहुत बार अनुभव किया, राइट। मतलब एक जगह है सीन और दूसरी जगह कहीं और डीप, बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा डीप सीन है, तो उसके लिए भी पहले जैसे आपने बोला ना प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा समय अभी भी बहुत डीप नहीं है वो, बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है। खाली सोचने से नहीं होगा, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। मेरा फ़ोन आया तो मैं यहाँ पर पहले अपना एनर्जी को चेक करूँगी, मैं डर तो नहीं रही हूँ। कहीं ना कहीं फ़ोन आते ही आप डरते हो, क्योंकि वही एक दरवाज़ा होता है जहाँ से माया घुसती है ना। आप चेक रखना। हाँ बोलिए। नहीं मतलब ठीक है, डर प्लस कंपल्शन, मतलब कि हाँ करना ही है टाइप्स। आई डोंट नो व्हाई दैट फोर्स कम्स, कि मतलब अपने आप को चॉइस नहीं देते कि हाँ आई हैव स्टिल हैव ऑप्शन, आई कैन चूज कि मुझे क्या करना है। यस, वो चॉइस का ऑप्शन नहीं देते। वो इम्पेशेंस आ जाता है ना। जहाँ पर पेशेंस होगा वहाँ पर आप टाइम लोगे, टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हो। इम्पेशेंस हो जाते हो तो आप टाइम के पीछे भागते हो, राइट। और एक चीज दीदी मैंने नोटिस किया जब ये सीन हुआ, जब सीन इंटरनेट वाला हुआ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो दीदी वाज एट हर नेचुरल सेल्फ, मतलब एज मतलब वो बहुत ही, मतलब जो वो स्माइल और वो जो उनके, शी वाज नॉट entangled with the emotion, even though this is the smallest possible thing, right? ये कुछ था ही नहीं, but she was very like very natural, मतलब अपने ठीक है। so what I was trying to understand इसमें से कि कुछ भी आ जाए, but अपना जो नॉर्मल रोल है, जो अपना सोल का एक्चुअल एसेंस वाला रोल है, उसको प्ले करना नहीं छोड़ा। यस, बिकॉज यू गॉट entangled to the emotion के उसमें बस में आके उसमें नहीं किया। she was still calm, she was still doing this thing, and that was very beautiful. As I said, even though it was a very small scene, but for me, because मैं अभी इसी जगह पे अटकी हूँ, तो ये सीन मुझे बहुत स्वीट लगा देखने में, तभी तब सीखने। क्योंकि उन्होंने स्वीटली लिया इसलिए स्वीट लगा, राइट। तो है स्वीटनेस पैदा करना है या बिटरनेस पैदा करना है, ये हमारा चॉइस है ना। और मेरे को क्या आ रहा था, देखो द अदर सिस्टर हु इज ऑन द अदर साइड, जो रोज। ये होस्ट कर रही है, हाँ वो बार बार, मैं बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ऐसा, मैं होती तो मैं सोचती हूँ उनके बार बार बाहर कैसे चली जाती है, उनको तो समझ में आना चाहिए कि ये कैसे, मतलब अनलेस यू एग्जिट। मैं सोचने लगी कि कैसे हो सकता है, अनलेस यू एग्जिट इट कांट बी एग्जिटेड। मतलब आई वाज to that level I was thinking, and then the other side I was looking at her, look at her, she doesn't have a, मतलब एक ounce of judgment नहीं है, एक ounce of कोई movement नहीं है। और मैं वहाँ सोच रही हूँ कि वो बार बार कैसे लॉग आउट हो जाती है, how is that possible? So that's the difference of the entire यस, this thing. यही तो शक्ति है, स्मृति स्वरूप रहना, है ना। ठीक है फिर, Thank you. थैंक यू। ओम शांति। Oh,